दुनिया के कोई भी ऐसे माता पिता नहीं हैं जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात कड़ी मेहनत ना करें। लेकिन कुछ पिता और कुछ माता ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को बेहतर भविष्य को वह ताक पे रख देते हैं और ताक पे रखने के बाद ऐसा कदम उठा जाते हैं कि जिसकी वजह से उनका हंसता खेलता परिवार भी अब तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने परिवार में पल रहे अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए एक नया तकरीब निकालती है, लेकिन उस तकरीब में वह खुद अपने पति का तौर तरीके से फ़ायदा भी उठाती है और साथ में उसका जो पति होता है एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो आप एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है नवी मुंबई का ही, और उसी का जाना माना शहर पड़ता है अब पनवेल। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है 9 नवंबर साल 2019 का ही दोपहर का लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो पनवेल थाना के ही इंस्पेक्टर होते हैं अजय कुमार लड़ंगे, अपने ही थाने में बैठे होते हैं, कुछ अपने पुरानी फाइलों को पलट रहे होते हैं। तभी उन्हीं के पास एक अनजान व्यक्ति के द्वारा एक ऐसा कॉल आता है जिसकी वजह से वह चौंक पड़ते हैं। पता चलता है अनजान व्यक्ति उनसे यही बात दोहरा कर कहने लग जाता है कि साहब, आपके इसी कस्बे में ही एक जाना माना होटल है, समीर लॉजिंग एंड वेडिंग। और जैसे यह बात सुनते हैं ना, वहाँ के इंस्पेक्टर चौक से जाकर कहने लग जाते हैं कि हाँ बताओ क्या हुआ उस होटल में। तो अनजान जो व्यक्ति होता है कहने लग जाता कि साहब, इसी होटल में एक कमरा है, 101 कमरा नंबर है। उसी कमरे में एक दंपति ठहरे हुए थे, उनके साथ एक 2 साल की बच्ची थी। लेकिन साहब उस कमरे में कुछ अनहोनी इस तरह हो गया है कि वहाँ के जितने भी स्टाफ हैं वह काफ़ी सहमे हुए हैं। अब यह बात जैसे ही अब अजय कुमार लड़ंगे सुनने के बाद वह भी समझ जाती आखिर मामला क्या हो सकता है, क्योंकि उस इलाके का वह जाना माना होटल होता है। और जैसे ही 9 नवंबर साल 2019 का अब वही 2:30 बजे के आसपास टाइम होने वाला होता है, उसी समय इंस्पेक्टर जो होते हैं अपने टीम को लेते हैं और लेने के बाद बिना टाइम गंवाए अब निकल पड़ते हैं। कुछ मिनट का सफ़र तय कर ठीक उसी होटल समीर लॉजिंग एंड वेडिंग में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही नीचे वाले फ्लोर में जाते हैं तो देखते हैं कि सही में बाहर काफ़ी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। और समझ जाते तभी वहाँ के उस होटल के जो मैनेजर होते हैं बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद इंस्पेक्टर साहब से मिलते हैं, इंस्पेक्टर साहब को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद ठीक कमरा नंबर 101 के सामने ले जाते हैं। दरवाज़ा खुला होता है, अंदर दाखिल होते इंस्पेक्टर साहब देख कर उनकी आंखें पूरी तरह से चौधिया से जाती कि देखते 1-2 साल की जो बच्ची होती है, एक बेड होता है उसी पे पूरी तरह से अचेत अवस्था में पड़ी होती है। लेकिन उसी बेड पर दूसरे साइड पर एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग वही 27 साल के आसपास होता है। और नीचे ही जो ज़मीन होता है उसी ज़मीन पर एक पुरुष पड़ा होता है जिसकी उम्र लगभग देखने में वही 32 साल के आसपास होता है। लेकिन पुलिस जब वहाँ तीनों लोगों का निरीक्षण करती पता चलता महिला और साथ में पुरुष की जो अवस्था होती है अभी ऐसी बनी होती, लग रहा शरीर में कुछ हलचल मची हुई है। लेकिन पुलिस जब इधर बच्ची की देखभाल करती है, निरीक्षण करती है, पता चलता है तो बच्ची की लग रहा तो मौत हो चुकी है, क्योंकि उसके सांसें और साथ में उसके शरीर पूरी तरह से पीला पड़ चुका होता है। पुलिस की जो टीम होती है इस मामले को वहीं संज्ञान से लेती है और उसी समय एम्बुलेंस बुलाती है। एम्बुलेंस में तीनों को ले जाकर उसी वक्त अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है जे अस्पताल वहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जैसे ही अब उस बच्ची को देखते हैं
देखने के बाद तुरंत ही मृत घोषित कर देते, लेकिन वहाँ डॉक्टर इधर महिला और पुरुष का इलाज करने के लिए अपने अस्पताल में भर्ती ले लेते हैं और इलाज करना शुरू कर देते हैं। इधर थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं अजय कुमार अब लाटंगे दोबारा उसी होटल में आते हैं, कमरे में जाते हैं, तो और तरीके से निरीक्षण करते हैं। पता चलता कि साइड पे जो मुड़वारी होता है उसी मुड़वारी पर एक विषैले पदार्थ की शीशी रखी होती है। थाना इंस्पेक्टर समझ जाते हैं कि आखिर मामला क्या हो सकता है। तो और तरीके से कमरे का निरीक्षण भी किया जा है, तो साइड में एक बैग होता है और उस बैग की तलाशी लेते हैं, तो उसी बैग में इधर काफ़ी सारे एविडेंस उस महिला और पुरुष के निकलते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब उसी समय जाती है। जाने के बाद वहाँ के मैनेजर से मिलती है, वहाँ के मैनेजर से पूछताछ किया जाता है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो पता चलता है यह जो दंपत्ति होते हैं, ठीक है, 2 दिन पहले आकर हमारे ही होटल में एक कमरा बुक किए हुए थे, लेकिन आज इनकी शाम तक इस कमरे से जाने की परमिशन हम लोग ले चुके होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे बेटर कमरे में दाखिल होने के लिए जाते हैं, पता चलता है कमरे में बड़ी तेज़ से किसी की कराहने की आवाज़ आ रही है। तो उसी वक्त बेटर जैसे कमरे के अंदर झांकता नज़ारा देखता, साहब हमें भी खबर लगता, इसकी सूचना हम आपको देते हैं। यह बात थाना इंस्पेक्टर जब सुनते हैं मैनेजर के द्वारा, सुनने के बाद उसी समय जाते हैं। अब रिसेप्शन पे जो रजिस्टर होता है उसको चेक करना शुरू कर देते हैं कि आखिर वह अनजान दोनों व्यक्ति कौन थे। पुलिस की टीम जब रजिस्टर में नाम पता देखते तो पता चलता है कि महिला का नाम होता है लीजी कोरियन और साथ में उस पुरुष का नाम भी उसमें दर्ज होता है अब्दुल वसीम कादिर। पुलिस की जो टीम होती है इधर नाम पता लेती है, तौर तरीके से लेती है, और दूसरी तरफ वहाँ पुलिस की टीम दोबारा उस बच्ची के डेड बॉडी का अच्छे तौर तरीके से जांच पड़ताल करते हैं और वो उठाकर अपने ही उसी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में बच्ची की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। पुलिस की जो टीम होती है इधर इस केस को सुलझाने के लिए और उसी वक्त जो होता है उधर मैनेजर की तरफ से ही मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है दोनों के परिवार वालों से संपर्क करने के लिए अब वहीं पर लग जाती है। पुलिस की टीम को जो एविडेंस मिले हुए थे उसी के द्वारा पता चलता है कि दोनों जो दंपति होते हैं वह रहने वाले ठीक इधर केरल के ही एक सथनपारा थाना पड़ता है, उसी इलाके का छोटा मोटा गांव पड़ता है, वहीं के रहने वाले होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त दोनों परिवार के वालों से संपर्क करती है, लेकिन जब संपर्क किया जाता है तो पता चलता है एक परिवार वालों से चौंकाने वाली बात। अब इधर जैसे थाना इंस्पेक्टर बात सुनते वहाँ भी चौंक हो जाते। पता चलता है कि दोनों जो होते हैं पति पत्नी नहीं हैं, बल्कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका हैं। उनके घर वालों से कुछ पूछताछ किया जाता है, लेकिन इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त अब केरला के ही इडुक्की जो जिला पड़ता है उसी का ही थाना पड़ता है सदनपारा। उसी समय वहाँ के इंस्पेक्टर अब सदनपारा के थाना प्रभारी से संपर्क करते हैं। उनको इधर जो होता है अब लीजी कोरियल और साथ में अब्दुल वसीम कादिर के बारे में जानकारी जब देने लग जाते हैं तो वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं इधर प्रदीप सर होते हैं, वह भी खबर पाते हैं। पाने के बाद समझ जाते हैं कि मामला क्या है, लेकिन जैसे उनके पास पूरा पता जाता है कहने लग जाते हैं कि असल में यह दोनों कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि दोनों हमारे ही थाने से हत्यारे निकले हुए हैं। और पुलिस के सामने जैसे यह सच्चाई निकल के आती, पुलिस की टीम उसी वक्त चौक से जाती है। चौकने की वजह से इधर सतनपारा की जो टीम होती है बिना टाइम गंवाए एक टीम सहित पनवेल ही पहुंच जाती है। पनवेल पहुंचने के बाद वहां थाना इंस्पेक्टर संपर्क करती है और करने के बाद उनको अपने साथ लेती है और लेकर जेजे अस्पताल पहुंच जाती है। तो पता चलता है कि वह दंपत्ति जो होते हैं मौके पर वहाँ से छुट्टी लेने के लिए लगे पड़े होते हैं। तभी थाना इंस्पेक्टर उसी समय पहुंचते और धर दबोचते। धर दबोचने के बाद वहीं पूछताछ किया जाता है, लेकिन जब पूछताछ किया जाता है तो पुलिस के सामने दोनों मिलकर एक एक सच्चाई रखते हैं, लेकिन जो सच्चाई जो कहानी बयां करते हैं इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी एकदम थर्रा सा जाता है। असल में केरल का ही जाना माना जिला पड़ता है इडुक्की और उसी का ही सदनपारा थाना पड़ता है। उसी में एक छोटा सा गांव लगता है। उसी गांव का ही रहने वाला होता है रिजोस कोरियन, जिसकी उम्र लगभग यही 26 साल के आसपास ही होता है।
उसके अपने माता पिता भी होते हैं, उसका एक अपना भाई भी होता है। रिजोस अपने परिवार का खर्चा वर्चा चलाने के लिए जो होता है वहीं ही पास एक रिसोर्ट होता है, उसी में जाकर काम किया करता था। उस रिसोर्ट का ही मैनेजर होता है वसीम अब्दुल कादिर, जो इधर रिजोस को काफ़ी अपने उसी रिसोर्ट में रहकर मान सम्मान दिया करता था। और जब भी रिजोस को पैसे की ज़रूरत पड़ती तुरंत ही अपना पूरा हाथ जो होता है रिजोस के लिए खोल दिया करता था। और रिजोस भी अपने मैनेजर के साथ रहकर एक दोस्ती की तरह पूरे जिम्मेदारी उठाने लग जाता है। खुशी में जीवन जब बीतने लग जाता है, इधर रिजोस एक दिन खुद अपने ही मार्केट में जाता है और दुकान पे खड़ा होता है। तभी उसी वक्त रिजोस के सामने एक महिला खड़ी होती है। लेकिन वह जो महिला होती है रिजोस को जब चाल को देखती तो समझ जाती इसके चाल में कुछ अलग ही भाव है। और जैसे ही रिजोस की नज़र उस महिला के ऊपर पड़ती है, पड़ने की वजह से रिजोस जैसे ही उसकी खूबसूरती को देखता है तो वहीं दीवाना सा हो जाता है। और उस महिला से करीबी बनाने के लिए वो मौके पर रिजोस अब लग भी जाता है। तभी उसके बारे में जानकारी लेने की जब लगता है, पता चलता है कि रिजोस का एक अपना करीबी दोस्त है, उसी की पड़ोस की रहने वाली वह महिला होती है, जो देखने में उसके सामने काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन जब उसकी जानकारी लेता है तो पता चलता वह तो हमारे ही कास्ट की महिला है, जिसका नाम लिजी कुरियन है। अपने दोस्त के ही द्वारा उसी समय अब लिजी से मुलाकात करने के लिए लग जाता है और इर्द गिर्द उसी के एरिया में इधर रिजोस मराना शुरू कर देता है। धीरे धीरे लिजी कुरियन की जो नज़र होता है अब रिजोस के ऊपर जब जा पड़ती है, पढ़ने की वजह से दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती भी हो जाती है। इधर दोस्ती की वजह से प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है और प्रेम प्रसंग चालू होते होते लगभग कई महीनों का जब वक्त बीत जाता है, दोनों एक दूसरे को समझ भी लेते हैं। समझने की वजह से दोनों शादी के बंधन में बंधने के लिए मौके पर तैयारी कर देते हैं। तभी ठीक 4 साल पहले जो होता है दोनों के परिवार वालों को सूचना मिल जाता है। मिलने की वजह से दोनों का तौर तरीके से प्रेम संबंध में बांध दिया जाता है और शादी के तहत अपनी ज़िंदगी इधर लिजी कुरियन और साथ में रिजोस कुरियन अब जीना शुरू कर देते हैं। जीने की वजह से खूबसूरत ज़िंदगी भी बीतने लग जाती है। लेकिन जैसे ही शादी का अब 1 साल का वक्त बीतता है, बीतने के बाद उसी वक्त अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए भी लग जाते हैं। तभी लिजी कुरियन जो होती है गर्भ से हो जाती, होने की खुशी में इधर बड़ी ज़ोर तोड़ से पार्टी जो होता है अब रिजोस कुरियन देता है, काफ़ी दोस्तों को इकट्ठा करता है। उसमें उसका खुद का मैनेजर भी आ जाता है अब्दुल वसीम कादिर। लेकिन अब्दुल वसीम कादिर की जो नज़र होता है अब जैसे ही इधर खुद पार्टी में शामिल हुई अब लिजी कुरियन के ऊपर पहुंचता है तो अब्दुल कादिर लिजी कुरियन की खूबसूरती को देखता है, दीवाना सा हो जाता है। और उसी दिन से इधर जो होता है ज़्यादातर आना जाना लिजी के घर लगा देता है। लेकिन जब 1 साल का वक्त बीत जाता है, बीतने के बाद जो होता है लिजी कुरियन एक बेटी की माँ भी बन जाती है। माँ बनने की खुशी में पूरे परिवार जो होता है एक तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाता है। और लिजी और साथ में रिजोस जो होता है जब देखता है पारिवारिक जो खर्चा है वह पूरी तरह से बढ़ रहा है, अकेले हमारी बस की बात नहीं है। और लिजी को भी समझ में आ जाता है कि हमारा जो पति है रिजोस इस खर्चे से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि आगे चलकर हमारे जो खर्चे हैं और बढ़ने वाले हैं। हमारे पास कोई भी बैंक बैलेंस नहीं है, कोई मुसीबत आन पड़ी है तो अपना हाथ है हम किसके आगे फैलाएंगे। और लिजी यही सब सोच साच कर इतना परेशान हो जाती है कि आखिर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे। यही सब सोचते सोचते कैसे कैसे मुसीबत काटते काटते जब कुछ महीने का वक्त बीतता है तो लिजी भी को लगने लग जाता है कि हमें भी चलना चाहिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर परवरिश के लिए कहीं मेहनत मजदूरी करना चाहिए। तभी लिजी जो होती है अपने पति रिजोस के सामने एक प्रस्ताव रख देती है कि हमें भी अपने साथ काम पे लगा लो, जिसकी वजह से हम दोनों पैसे कमाएंगे और पैसे आएंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे पैसे जमा भी हो जाएंगे और अपने बच्चे का बेहतर परवरिश कर पाएंगे। और बच्चे को बेहतर परवरिश के लिए उसकी पढ़ाई के लिए तौर तरीके से भी अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा देंगे। यह बात रिजोस सुनता तो पहले दिन इनकार कर जाता है, लेकिन इधर लिजी जो होती है अपने पति के विरुद्ध हो जाती होने की वजह से कई दिन झगड़े तकरार भी चलते हैं। लेकिन जब काफ़ी थका हार जाता है रिजोस तो लिजी के आगे वह टूट भी जाता कि चलो हम ठीक है, तुम्हारे हिसाब से काम करने के लिए, तुम्हारे काम के लिए हम तलाशी भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोनों के सामने एक मुसीबत आन पड़ती है कि आखिर जब हम दोनों ड्यूटी पर जाएंगे तो बच्ची का परवरिश कौन करेगा।
इन सब मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए लीजी भी उसी समय एक प्लान बनाते। उसी प्लान के तहत उसको भी लगने लगता है कि हमारे एरिया में काफ़ी पालन घर हैं। पालन घर वाले जो होते हैं मैडम, वह मैडम काफ़ी बच्चों को अपना सहारा देते हैं, तौर तरीके से पालती पोसती है। इधर उसी वक्त लीजी के नज़र में वही सब आ जाता। आने के बाद अपने पति के सामने वही बात रख देती है। उसका जो अपना पति होता है रिजोस भी अब लीजी की बात में आ जाता है, बात मान लेता है और अपने ही रिसोर्ट में जाकर अपनी पत्नी का काम लगवा देता है। अब जब सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम इधर खुद लीजी अपनी बच्ची को लेती है और ले जाकर उसी पालन घर के ही जो मेन मालकिन होती हैं सुपुर्द कर देती है और फिर अपनी ड्यूटी पर निकल जाती है। और शाम को जब आती अपनी बच्ची को अपने साथ लेती, फिर कमरे पर आती, तौर तरीके से अपने कमरे पर अपने बच्ची के साथ पालन पोषण करती। अब रोज़ का यही करता धरता दोनों का बन जाता है। जब बनने लग जाता तो वक्त गुजरने भी लग जाता है। इधर लीजी और साथ में रिजोस कोरियन के बदौलत ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं, खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी बीतने लग जाता है। लेकिन जिस रिसोर्ट में काम कर रही होती है उसी रिसोर्ट का ही मैनेजर होता है वसीम अब्दुल कादर। अब वसीम अब्दुल कादर जब पहली ही नज़र में इधर जो होता है अब लीजी को देखता है तो उसकी वक्त दीवाना भी हो जाता है और अपने ही खुद रिसोर्ट में अपने ही एक एम्प्लॉयर के तौर पर जब देखता है तो इर्द गिर्द मंडाना भी शुरू कर देता है। इतना मंडाने लग जाता है कि अपने चाहतों को पूरा करने के लिए, कोई भी हद पार करने के लिए वह तैयार खड़ा रहता है। लेकिन जब भी कभी भी लीजी के करीब जाता, लीजी समझ जाती कि आखिर जो होता है वसीम अब्दुल कादर चाहता क्या है, लेकिन उस वक्त इग्नोर कर जाती। लेकिन जब लगने लग जाता वसीम को कि अब हमें कभी भाव देने वाले नहीं है, तो उसी वक्त एक प्लान बनाता है। उसी प्लान के तहत सबसे पहले इधर अपनी जो दोस्ती होता है अब इधर रिजोस से और गहरी कर लेता है। उसके हाथ में बिन मांगे पैसे पकड़ा देता है, जिसकी वजह से इधर रिजोस वसीम से खुश हो जाता है और खुश होने की वजह से वसीम जो होता है उसे कभी कभी होटल में ले जाकर तौर तरीके से पार्टी लेता और एक बम्पर पार्टी दे देता। और पार्टी पाकर इधर रिजोस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता। खुश होने की वजह से इधर वसीम अब्दुल कादर का जो होता है रिजोस के घर आना जाना बन जाता है। आने जाने की वजह से मौके की तलाश में रहता, कब मौका मिले अब लीजी से बात करने का। लेकिन लीजी जो होती है अपने घर में अपने पति के अलावा किसी को अपने हितकारी नहीं समझती। यह सिलसिला जब चलने लग जाता है, इधर जब भी शाम का टाइम होता है तो रिजोस नशे की हालत में घर ही लौटने की वजह से दोनों के बीच झगड़े तकरार होते और झगड़े तकरार जो सोचना होता कैसे ना तैसे कर कर इधर वसीम अब्दुल कादर को मिल जाता और जैसे खबर पाता तो उसी वक्त दिलासा देने के लिए घर पहुंचता। और जब पहुंचता तो इधर कैसे ना तैसे कर कर अपनी जो नज़रें होता है हर वक्त गड़ाए लीजी के ऊपर खड़ा रहता। लेकिन लीजी की जो नज़र होती है अब इधर वसीम अब्दुल कादर के ऊपर जा टिकती। लीजी भी समझ जाती है कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई करीबी बनाने के लिए वसीम का चाल है। लेकिन लीजी को एक तन भी आभास नहीं होने पाता। लेकिन हाँ, जब शाम की टाइम होता है, शाम के टाइम जब भी इधर लीजी अपने पति के साथ रिश्ता करने के लिए तैयार होती है तो उसी वक्त शरीर एक खोखलापन की वजह से रिजोस का ढीला पड़ जाता है। यह सिलसिला जब होने लग जाता है तो इधर लीजी भी अपने सुख के लिए परेशान हो जाती है और जब हो जाती है तो इनके बीच झड़ाई तकड़े भी शुरू हो जाते हैं। झड़ाई तकड़े की वजह से हर दिन अपनी जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने लग जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद जो होता रिजोस अपना सारा काम दाम छोड़ छाड़ कर अपने घर में बैठ जाता है। बैठने की वजह से अपने जो खर्चे होते खुद अपनी पत्नी से मांगना शुरू कर देता। अब इधर लीजी कैसे न तैसे कर खर्चे तो पूरी करती है, लेकिन जब हाथ खाली होने लग जाते हैं, खाली होने की वजह से अब इधर लीजी अपने पति से झगड़े तगड़ा शुरू कर देती। कैसे तैसे कर दोबारा जो होता है रिजोस अब ड्यूटी पर जाने लग जाता है, फिर पैसे आने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब्दुल जो होता है इधर लीजी को पाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता है और एक दिन उसका हथकंडा भी कामयाब हो जाता है। जब शाम का टाइम होता है उसी वक्त बड़ा नायाब तकरीब बताता है। उसी नायाब तकरीब के हिसाब से इधर रिजोस को अपने साथ लेता है और ले जाकर होटल में काफ़ी सारे शराब पिलाया, नशे में बेधुत कर देता है और उसको अपने कान बैठाता और लेकर घर पहुंचता है। तभी लीजी जैसे ही अपने पति के ऊपर नज़र मारती है तो देखती नशे में है, तो उसी वक्त लीजी अपने पति को काफ़ी खरी खोटी सुनाती है। इधर जोता सताना देते हुए अब्दुल जोता लीजी के पास जाता है, कहने लग जाता तुम्हारा जो पति है
तुम्हारा तनिक भी ख्याल नहीं रखता, ना तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखता है और उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है। लीजी उसमें हामी भर लेती है। इधर अब्दुल समझ जाता है कि लीजी पूरी तरह से हमारी तरफ खींची आ रही है। अब्दुल जाता है, वहीं पर लीजी के हाथ पकड़ लेता है। लीजी कह देती है हमारा हाथ छोड़ दो, आज हम तो अपने पति को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो लेकिन अब्दुल कह देता हाथ तुम्हारा अब नहीं छोड़ने वाले, हम भी तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताएंगे, यही हमारा एक जरिया है। क्योंकि अभी तक हम भी अपनी अविवाहित ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारा अपना भी परिवार है और हमारा परिवार भी होना चाहिए। लेकिन जब से हमारा नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ा है तब से हम तुम्हारे दीवाना हो गए हैं। यह बात लीजी सुनती करने लग जाती है कि हम तो एक बच्चे की माँ हैं, अपनी दुनिया कहीं और बसाओ। लेकिन इधर बार बार यही जिद लगा कर बैठ जाता अब्दुल। लीजी से जिसके लीजी वहीं टूट जाती है और टूटने की वजह से एक ही कमरे में ले जाती है और वहीं पर फिर संबंध बनवा देती है। और संबंध का जो सिलसिला होता है, इधर अब्दुल वसीम कादिर और साथ में अब लीजी कुरियन के बीच हर वक्त चलना शुरू हो जाता है। कभी होटल में, कभी लॉज में अपने रिश्तों को दोनों अंजाम देने लग जाते हैं। ऐसे रिश्ते अंजाम देते देते लगभग 2 साल का वक्त बीत जाता है। लेकिन इसकी जो खबर होता है ना लीजी के रिश्तेदारों को पता चलता है और ना रिजोस के कोई अपने हितग्राहियों को बता पाता है। लेकिन हाँ, इसकी खबर जिस रिसोर्ट में काम कर रही होती है, इधर लीजी रिसोर्ट वालों को पूरी तरह से खबर था और उन्हीं रिसोर्ट के थ्रू जाकर, एम्प्लॉयर के थ्रू जाकर अब इधर रिजोस को पता चलता नजर आ जाता है। लेकिन उसकी जो हिम्मत होती है अपने मैनेजर के खिलाफ जाने से इनकार कर जाती है। अपनी पत्नी के ऊपर खुद अपने घर में ही रहकर पाबंदी लगाना शुरू कर देता, कहने लग जाता है कि आज से तुम्हारा काम धाम बंद है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है अपने पति की बात मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। लेकिन जब कुछ दिन बीतता है दोबारा काम पे जाने के लिए हथकंडे अपनाती है। लेकिन जब भी बात करती वहीं पर पिटाई कर देती है। दूसरी तरफ अब्दुल और इधर लीजी भी परेशान हो जाती, दोनों एक दूसरे को पाने के लिए। तभी रिजोस शाम का जैसे टाइम उसी वक्त नशे में काफ़ी बेसुध अवस्था में अपने घर लौटता है। अपनी पत्नी से ही उधर अब्दुल का नाम लेकर लड़ाई झगड़े शुरू कर देता है। उसी वक्त लीजी का काफ़ी बेरहम तरीके से पिटाई कर देता है। पिटाई करने के बाद लीजी अपने कमरे में जाती है, अपना फ़ोन निकालती है, तुरंत अब्दुल वसीम कादिर के पास लगा देती, कहने लग जाती है कि अब हम दोबारा अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते। अब्दुल यह बात सुनता है तो कहने लग जाता है कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई नया रास्ता निकालेंगे ही। और दोनों रात भर मोबाइल पर लगे रहते हैं और रात भर एक ऐसा प्लान बनाते हैं, उसी प्लान के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अब फैसला ले लेते हैं। एक षड्यंत्र भरी चाल चलते हैं और तभी ठीक 31 अक्टूबर साल 2019 का ही अब जैसे ही अब शाम का टाइम होता उसी वक्त इधर कैसे न तैसे कर कर अब्दुल वसीम कादिर जो होता है रिजोस कुरियन के पास फ़ोन करता, कहने लग जाता है कि दोस्त आप आज काफ़ी अर्जेंट काम है, हमारे इसी रिसोर्ट में आ जाओ। यह बात जैसे सुनने के बाद थोड़ा सोच विचार करता है रिजोस तुरंत ही उसी वक्त अपने पत्नी से इजाज़त लेकर अब रिसोर्ट में पहुंच जाता है। और जैसे पहुंचता है तो पता चला उसके पीछे पीछे उसकी अपनी पत्नी लीजी भी जा रही होती है। एक बार तो चौंकता है, लेकिन लीजी कहने लग जाती है कि हमें भी फ़ोन कर कर यहाँ पर बुलाया गया है। एक ही कमरे में दोनों घुसते हैं, लेकिन वहाँ पर कमरे के अंदर पहले से मौजूद होता है वसीम अब्दुल कादिर। अपने साथ काफ़ी सारे पैक जमा कर वहीं बैठा होता है। लेकिन पैक पे जो नज़र होती है जैसे ही रिजोस की पड़ती है तो जाकर पैक पकड़ लेता है और उसकी चाहत यही होती है, पकड़ने के बाद एक पैक लगाना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद रिजोस कुरियन जो होता है नशे में बेसुध हो जाता है और उसी का फ़ायदा उठाकर लीजी कुरियन और साथ में वसीम अब्दुल कादिर दोनों मिलकर वहीं गला दबाकर हत्या कर देते हैं। फिर दोनों बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसी रिसोर्ट में जगह ढूंढते हैं। पता चलता है यहीं पर लगभग 6 फुट काफ़ी गहरा गड्ढा है और ले जाकर उसी गड्ढे में बॉडी को डंप कर देते, उसी के ऊपर काफ़ी सारे कूड़ा डालते हैं, उसी के ऊपर केरोसिन डालकर वहीं आग के हवाले कर देते हैं, फिर मिट्टी डंप कर देते हैं। लेकिन जब शाम का टाइम होता है तो घर वाले सोचते हैं कि आखिर अभी तक हमारा बेटा कहाँ रह गया। इधर रिजोस की तलाशी करने के लिए सुबह जो होता खुद अब्दुल के पास फ़ोन कर, लेकिन अब्दुल कहने लग जाता हमारे पास तो नहीं आया। लेकिन ऐसे घर वाले तलाशी करते करते लगभग 3 दिन का वक्त निकाल देते हैं, लेकिन तब भी रिजोस घर लौट के नहीं आता है। लेकिन जब लीजी से घर वाले पूछताछ करते हैं, लीजी कहने लग जाती हैं वह तो शाम को बोल के गए थे कि हम जा रहे हैं शहर, कुछ सामान लेना है, लेकिन अभी तक लौटे नहीं हैं। घर वालों को भी लीजी के ऊपर शंका होने लग जाता है। लेकिन जब 3 दिन का वक्त बीत जाता है तो इधर लीजी के जो ससुराल वाले होते हैं अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने
सधन पारा जाते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी प्रदीप कुमार होते हैं। उन्हीं के सामने अपने बेटे अब रिजोस कोरियन के बारे में एक एक बात की जानकारी देते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं रिजोस कोरियन का गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। अब पुलिस की जो टीम होती है रिजोस कोरियन की तलाशी करने के लिए लग जाती है। लेकिन जैसे ही ठीक 5 नवंबर साल 2019 का ही सुबह का टाइम, उसी वक्त पुलिस को एक चौंकाने वाली खबर मिल जाती है। पता चलता है रिजोस कोरियन की जो अपनी पत्नी होती है लिजी कोरियन अपने 2 साल बेटी को लेकर घर से लापता है। यह बात जब थाना प्रभारी को लगता ना तो स्थान से रह जाते, उसी समय जाते हैं। अब रिजोस के घर वाले से पूछताछ करते हैं। पता चलता है रिजोस की जो अपनी पत्नी होती है लिजी और साथ में रिजोस का जो अपना मैनेजर होता है इधर वसीम अब्दुल कादिर के साथ लिजी का काफ़ी सालों से प्रेम संबंध चल रहे हैं। और जैसे आपकी जानकारी थाना प्रभारी को लगता समझ जाते मामला क्या हो सकता है। उसी समय एक टीम जो होती है इधर जाती वसीम अब्दुल कादिर के ही उसी रिसोर्ट में। पता चलता है वसीम अब्दुल कादिर भी छोड़कर अपना रिसोर्ट फरार हो चुका है। पुलिस को टीम समझ जाती है कि मामला क्या हो सकता है। उसी वक्त उसी रिसोर्ट के काफ़ी कर्मचारी से जब पूछताछ किया जाता है तो पता चलता हाँ शाम के टाइम इसी रिसोर्ट में रिजोस देखा गया है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर लिजी और साथ में वसीम अब्दुल कादिर ने मिलकर कौन सा षड्यंत्र रचा होगा। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है वहाँ जब काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है एक मिट्टी अभी जल्दी खोदी गई है। पुलिस की टीम वहाँ जब पहुँचती है तो पता चलता है कुछ कंकड़ी जोटे हैं काली मिट्टी की तरह। पुलिस की टीम शंकावश उस मिट्टी को जब खोदवाती है तो उसी के अंदर जो होता है रिजोस कोरियन का डेड बॉडी और जली अवस्था में निकलता है। पुलिस की टीम उसको कब्जे में लेती है। लेने के बाद अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। इधर पुलिस की टीम तुरंत ही इस केस को खुलासा करने के लिए लग जाती है। वहाँ मीडिया कर्मी को भी इस चीज़ की सूचना मिल जाती है। मिलने के बाद पुलिस की टीम के द्वारा इसकी सूचना जितने अपने नज़दीकी थाने होते हैं और साथ में जितने भी अपने जिले वाइज थाने होते हैं सब में भेजवा दिया जाते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है अब इधर लिजी कोरियन और साथ में वसीम अब्दुल कादिर की तलाशी करने के लिए अपने कुछ खबरियों की भी लगा देती है और साथ में कई जगह फ़ोटो भी चस्पा करवा देती है। लेकिन जैसे ही इधर 8 नवंबर साल 2019 का ही इधर इन दोनों की हत्या की जो खबर होता है पूरी तरह सोशल मीडिया पर चढ़ती है तो इसकी खबर जाकर इधर लिजी कोरियन को और साथ में वसीम अब्दुल कादिर के लग जाता तो सनस रह जाते, समझ जाते हैं कि आखिर अब हम पुलिस के संकट से कभी बच नहीं पाएंगे। लेकिन उस वक्त जो होता है इधर दोनों के दोनों नवी मुंबई के ही पनवेल का ही जो जाना माना होटल होता है समीर लॉजिंग एंड वेडिंग होटल में जाकर एक दिन पहले दोनों ठहरे हुए होते हैं। उनके सामने न्यूज़ पे न्यूज़ आ ही रहा होता है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर अपनी ज़िंदगी मिटाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता बच नहीं रहा है। इधर जैसे ही अब 9 नवंबर साल 2019 का ही सुबह का टाइम होता है, उसी वक्त दोनों निकलते हैं, मार्केट जाते हैं, घूमते फिरते पर वहीं पर दोनों अपनी ज़िंदगी मिटाने के लिए हमेशा के लिए फ़ैसला ले लेते हैं। वहीं मार्केट पे एक दुकान में जाते हैं, वहीं से विषैला पदार्थ लेकर अपने जेब में रख लेते हैं, अपने कमरे पर पहुँचते हैं। लेकिन जैसे 1 बजे का टाइम होता है उसी वक्त इधर दोनों मिलकर विषैले पदार्थ का सेवन कर देते हैं। लेकिन खुद जो एक माँ होती है लिजी अपनी 2 साल बेटी को वही विषैला पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा डोज दे देती, जिसकी वजह से वह बच्ची हमेशा के लिए डोज ना सह पाती और इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन इसकी जो खबर होता है उस होटल के जब मालिक को लगता है वह भी तनस रह जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद लिजी कोरियन और साथ में वसीम अब्दुल के तहरीर पर आता है, पुलिस की टीम जो होती है ये एकदम सस्तन से रहती है और उसी वक्त पनवेल पुलिस की टीम से इजाज़त लेकर अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने में पहुंच जाती है और वहां से ही तुरंत दोनों को ले जाती है, कोर्ट में पेश कर देती है और दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।